हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने जेके बैंक एग्ज़ाम के लिए अभी 5 दिन पहले ही अपना 40 डेज स्टडी प्लान स्टार्ट किया था। इसका रिस्पॉन्स हमें काफ़ी अच्छा मिला है। यूट्यूब पे हमारे 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि जो 1250 प्लस 250 पोस्टें हैं उनमें 600 हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमने अभी तक कर क्या क्या लिया है। अभी तक हमने अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट करी थी उसमें हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी और मैंने आपको कहा था आर्टिकल रोज रीड करने के लिए। अभी तक हमने जो स्टार्ट किया है वो हमने आर्टिकल्स अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपने 2-3 दिन हो चुके हैं उस वीडियो को तो कम से कम अभी आप अगर आज एग्जाम देने जाएं तो आप 3 या 4 मार्क्स उस पैसेज रीडिंग कम्प्रीहेंशन में ले लेंगे। तो अगर हम इतना भी लगा के चलें तो अभी तक जो हमने कर लिया है वो हमने 18 प्लस मार्क्स का कर लिया है। हमारा टारगेट 65 प्लस मार्क्स का था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी की होगी जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी। अगर आप नहीं कर रहे प्रैक्टिस तो आप मेरे को तब भी इन्फॉर्म कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करूं, लेकिन पहले मैंने सोचा था कि आप लोग अगर अपने डाउट्स सेंड करेंगे तो मैं उनकी डाउट क्लियरिंग क्लासेस स्टार्ट करूंगा जैसे इनइक्वालिटी की करी थी। लेकिन मुझे क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के इतने डाउट्स दिखे नहीं। लोग कह रहे थे कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आप क्वेश्चन पोस्ट कर दें ग्रुप में तो मुझे आसानी होगी पता चलने में करने में कि आपको किन टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन वो मुझे अभी तक दिखे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप जब भी ये क्वेश्चन सेंड करेंगे मैं उसी टाइम आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, या तो वीडियो बना के या तो ग्रुप में ही। अब मैंने सोचा था कि आज हम कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा टफ हो या एग्जाम में लेंथी हो, लेकिन अब मैंने सोचा है कि पहले हम इजी टॉपिक पहले खत्म करेंगे जैसे कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, अप्रोक्सीमेशन और इसके साथ ही मैं आपको एक और चैप्टर बता देता हूँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये सब अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम में कितने मार्क्स के होंगे तो ये क्वेश्चंस हमारे होंगे 22 मार्क्स और, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 40 मार्क्स जो कि एग्जाम में सबसे इजी होता है। 60 मार्क्स का इजी होता है। मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से, लेकिन अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम पहले ये खत्म कर लें उसके बाद हम जाएं बाकी टाइप के क्वेश्चन पे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन। मैं आपको इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से ये आता है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है वो बता दूंगा। ये काफी इजी टॉपिक है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना फायदा हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के साथ। आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं देखना, पहले मैं आपको बेसिक जो चीजें हैं वो क्लियर करूंगा कि ब्लड रिलेशन में हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड रिलेशन में हमें क्या क्या ध्यान रखने हैं चीजें। सबसे पहले हमें चीजें जिनका ध्यान रखना है वो ये कि हम सर्कल से फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर से मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अपना अपना है, कई लोग नेगेटिव साइन से करते हैं, कई लोग पॉजिटिव साइन से करते हैं। मैं सर्कुलर इससे करता हूं, मुझे काफी इजी रहता है उससे करना। अब हमें क्वेश्चन करना कैसे एग्जाम में और किस तरीके से हमें अप्रोच करनी है, उससे पहले मैं आपको एक बार ये बेसिक क्लियर कर दूं। हम सिबलिंग्स को सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं और मैरिड कपल्स को हम डबल लाइन से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अब जैसे मैं हूं, मैं खुद को इससे रिप्रेजेंट करूंगा। मैं अपने भाई को इस तरह से, सिस्टर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट,
इतना अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है एग्जाम में। जब हमें क्वेश्चन दिखता है हमें कोशिश करना है कि हम उसका फैमिली ट्री बना लें। 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। आजकल एक नई टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें पजल के फॉर्म में हमें ब्लड रिलेशन दिया होता है। वो थोड़े से हमें उसको करने के लिए ज्यादा टाइम और प्रैक्टिस चाहिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज मैं आपको बेसिक 3 टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में दिखेंगे, जो 3 मार्क्स के होंगे। या तो ये अलग अलग क्वेश्चंस होंगे जैसे मैंने अभी लिखा है, या तो वो सेम 3 टाइप के होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टाइप 1 से। इसमें इन क्वेश्चंस में क्या होगा, इन क्वेश्चन में जब हमें गिवन होगा कि कोई किसी पर पॉइंटिंग टू अ गर्ल, जैसे यहाँ पे लिखा है, कोई किसी को पॉइंट आउट करेगा, जैसे एक फैमिली फोटोग्राफ होगी उसमें पॉइंट आउट करेगा और हमें बताना है कि उनका रिलेशन क्या है। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में, इसे ध्यान से समझना। जैसे कि इसमें गिवन है पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ अजय सेड। हमें दिख गया कि कौन कह रहा है। हमें सबसे पहले अजय को ढूंढना है कि आगे जो क्वेश्चन होगा हमारा ये वाला पार्ट, इसमें अजय कहां पे है। हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। ये जो यहां पे माए हमें दिखा ये अजय है। तो हम इसे यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश हम यहां पे ड्रॉ कर देंगे अजय को। अब यहां पे जो हमें गिवन होगा हम कोशिश करेंगे हम उसी से स्टार्ट करें। अजय हमें नहीं पता मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है। एक और चीज का ध्यान रखना है कि इस ब्लड रिलेशन में हमें खुद से अज्यूम कुछ भी नहीं करना। कि अगर सपोज वहां पे किसी का नाम लिखा होगा अनिल, राज, सरपंच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेल ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमें मेंशन होगा, हम तभी यूज करेंगे। तभी मैंने यहां पे क्रॉस कर दिया कि हम अज्यूम कुछ नहीं करेंगे। जो हमें डिटेल्स गिवन होगी हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब यहां स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने कहा है कि अजय's मदर। हम यहां से बना देंगे जैसे कि हमने यहां पे बनाया था। अजय's मदर्स फादर, हम यहां से ये बना देंगे। इतना में क्लियर है। अब यहां पे एक चीज हमें देखनी है कि सन ऑफ माई मदर्स फादर, यानी कि इनका सन भी होगा। यहां तक हमने ये बना दिया। इतना पार्ट हमने ये कर लिया। अब हम इस साइड से आएंगे कि यहां पे क्या कह रहे हैं और हम इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा हर मदर्स ब्रदर, हम यहां बना देंगे सबसे पहले कहीं पे हर, जो कोई भी है, हर मदर्स ब्रदर, हर मदर्स। अब ब्रदर कौन हो सकता है, अब हम यहां पे पूरे सेंटेंस को, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हर मदर्स ब्रदर, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, माई मदर्स फादर। तो क्या ये लिंक्ड हो रहे हैं? अब आप एक बार इसे ध्यान से क्वेश्चन को देखें, क्या ये बन गया है हर मदर्स ब्रदर, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। क्या ये रिलेशन बन गया है? अब ये क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता, हमें क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है कि हमें क्वेश्चन में ढूंढना क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय। गर्ल्स मदर हमने देख लिया, ये पार्ट है। और इन्होंने बोला है कि ये अजय के क्या लगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर हमसे कोई पूछता कि अजय इनका क्या लगा, हम लिखते कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि अजय मेल है या अजय फीमेल है। आप इतना इस चीज का ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले कहा कि हम अज्यूम नहीं कर सकते। अगर हमें डिटेल्स गिवन नहीं है तो हम खुद अज्यूम नहीं कर सकते। मगर इन्होंने हमें पूछा है कि गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय, तो हमें ये पता है कि ये इनके भाई थे। सिंगल लाइन से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, सिबलिंग्स। तो अगर अजय के ये क्या लगे, तो हमें पता है कि ये अजय के आंट लगे। डोगरों में मासी कहेंगे, कश्मीरियों में खाला कहेंगे, जो भी कहेंगे आंसर 3 मार्क करके आगे चले जाएंगे। ये आ गया हमारा बेसिक टाइप 1। मैं आपको अभी इसी वीडियो के बाद
कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूं अभी के अभी ग्रुप पे, तो आप उस पर जाके सबसे पहले 15-20 क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सॉल्व करना इस वीडियो को देखने के बाद ही। अगर आपके वो 15-20 में से 14 से 16 तक ठीक नहीं हुए तो फिर आप मेरे को, जो नहीं सॉल्व होंगे वो प्लीज या तो मुझे पर्सनल मैसेज ना करके आप ग्रुप में ही पोस्ट करें तो बेटर है, मैं वहां देख लूंगा, क्योंकि पर्सनल मैसेजेस मैं रीड नहीं करता। अब ये आ गया हमारा टाइप 1। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 2 हम अगर बात करें तो वो हमारा आ जाता है कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन। इसको हम कैसे करेंगे? अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसमें मैंने लिखा है A प्लस B रिप्रेजेंट करता है A इज ब्रदर ऑफ B। A मल्टीप्लाई B रिप्रेजेंट करता है A इज फादर ऑफ B। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन देता हूं और इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं कि प्लस ब्रदर रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई फादर रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड मदर रिप्रेजेंट करता है। कई बार पता है एग्जाम में एग्जामिनर को पता है कि इसको कैसे बीट करना है, तो वो क्या कर देता है, वो इस तरह से क्वेश्चन बना देता है, A प्लस B कर देगा, B इज ब्रदर ऑफ A मल्टीप्लाई B, A इज फादर ऑफ B। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ये किसके लिए कह रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसने सीधा दिया है तो हम इसी से करेंगे। अब हमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि हमें बताना है कि किस इक्वेशन से पता चलता है कि G इज सन ऑफ H। 4 ऑप्शंस हैं, एग्जाम में एक एक ऑप्शंस को करेंगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले हमने ट्रिक क्या देखनी है कि हमें एक चीज कंफर्म है कि G इज द सन, यानी कि G जो है वो मेल है। हमने क्या देखना है ऑप्शंस में, G के साथ कहीं डिवाइड का साइन तो नहीं है, कि G इज मदर ऑफ समथिंग लिखा तो नहीं है। अगर वो लिखा है तो वो ऑप्शन उसी टाइम फॉल्स हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑप्शन से। यहां पे G डिवाइडेड बाय I, यानी कि G इज मदर ऑफ I, जो हमें पूछा ही नहीं है, ये हम चेक ही नहीं करेंगे, ये हमारा सीधा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि कोशिश करेंगे लास्ट से करने की, लेकिन हम अभी नया नया पढ़ रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे कि सभी का हम एक बार देख लें। जैसे कि इन्होंने बोला H मल्टीप्लाई I, मल्टीप्लाई साइन शो कर रहा है फादर को, यानी कि H इज फादर ऑफ I एंड I इज फादर ऑफ G। इन्होंने कहा है कि क्या G सन है H का। G सन H का है या नहीं है हमें पता नहीं है, क्योंकि यहां पे तो हमें यही नहीं पता कि G सन भी है या नहीं, और साथ में ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगी, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर H प्लस G इंटू I, H प्लस यानी कि H इज ब्रदर ऑफ G एंड G मल्टीप्लाई I, G इज फादर ऑफ I, लेकिन इन्होंने पूछा G सन होना चाहिए, ये हमारा नहीं बना, ये फॉल्स, ये हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा पहले ही फॉल्स हो चुका है। ऑप्शन ये बचा है, ये हम या तो सॉल्व ना, अगर हमारे पहले वाले ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो ये ठीक होगा। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। H मल्टीप्लाई G, H इज फादर ऑफ G एंड G प्लस I एंड G इज ब्रदर ऑफ I। यहां पे हमें क्लियर है कि G जो है वो सन ऑफ H है, तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करके आगे चले जाएंगे। इतना आप लोगों को क्लियर है अभी तक? ये 2 टाइप्स के मैंने अभी तक आपको बताए हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। इसमें हमें स्टेटमेंट गिवन होगी और हमें इसको पहले एक रिलेशन बनाना होगा। इसे करने का तरीका क्या है कि जो जो हमें एग्जाम में स्टेटमेंट गिवन है हम उसे पहले लिख लें। जैसे कि हमें यहां पे इन्होंने बोला है A इज ब्रदर ऑफ B, हम A इज ब्रदर ऑफ B बनाएंगे इस तरह से। हम नहीं लिखेंगे कि A इज ब्रदर ऑफ B, या हम ये नहीं लिखेंगे कि A इज ब्रदर ऑफ B, ये दोनों गलत है। हमें जितना उन्होंने मेंशन किया है हम सिर्फ उतना ही बनाएंगे, हम खुद अज्यूम कुछ भी नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस में। वहां पे एग्जाम में होगा कि राम इज ब्रदर ऑफ गीता या कोई भी, हमें नहीं अज्यूम करना कि ये फीमेल है, हमें सिर्फ ये डिटेल्स गिवन है तो हम यही लेंगे। A इज ब्रदर ऑफ B एंड B इज सिस्टर ऑफ C। अब यहां पे जब हम इन्होंने कहा है तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पे इन्होंने अगली स्टेटमेंट में बोला है C इज द फादर ऑफ D। खत्म।
डी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब मैंने आपको पहले ही एक चीज की थी कि खुद अज्यूम नहीं करना। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें इन्होंने हमसे जब पूछा था कि हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय, तो हमने लिख दिया था आंट, क्योंकि हमें ये पता था ये फीमेल है। लेकिन इस बार इन्होंने पूछा है कि डी किस तरह से ए को रिलेट करेगा, इसके बारे में हमें कोई डिटेल्स गिवन नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। अगर आप लोगों को इतना क्लियर है, अभी के अभी अगर आपके पास कोई बुक या कोई ऑनलाइन साइट अवेलेबल है या कोई भी ऐसी ऐप है जिसमें क्वेश्चंस प्रोवाइड हो, अभी वीडियो बंद होने के बाद उसी टाइम ये क्वेश्चंस देखें और उसी टाइम कोशिश करें कि आप इनको अटेम्प्ट करें। मैं अभी के अभी ये क्वेश्चंस कोई 15-20 होंगे, वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। कभी कभार अगर किस्मत अच्छी हो तो ये 5 मार्क्स के भी आ जाते हैं, लेकिन 3 मार्क्स के ही आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो हमने 18 मार्क्स कर लिए थे आज वो 21 हो जाए, और ये गारंटीड मार्क्स हैं। ये कोई एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं ले पाएगा अगर आपने इसको प्रिपेयर किया तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्शन एंड सीरीज करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके सर।